अस्सलाम वालेकुम। अरशद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है 32,000 सैलरी और खदशा। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और दोस्त सब्सक्राइब करता है उसको चाहिए कि नोटिफिकेशन के लिए आल को क्लिक करें। अगर कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। कम से कम सैलरी जो है हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने 32,000 की है। अब जितने भी क्लास फोर्स और डेली वेजेस लोग हैं उनकी 32,000 सैलरी तो होनी ही है। PHFMC जो भी यानी कि करना चाहती है करे, लेकिन यह है कि ये 32,000 सैलरी उनको इन एम्प्लॉइज को देनी ही पड़नी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं दी। लेकिन जाहिर है कि वो हुकूमत पंजाब से बजट लेगी, क्योंकि उनके पास वो कह रही होगी कि हमारे पास बजट नहीं है इनको देने के लिए, क्योंकि इनको लीव इनकैशमेंट दे दिया और बाकियों की जो है वो सैलरी बढ़ा दी है, तो इनका बजट दें हमें। जब इनको ये बजट मिलेगा तो इनको कम से कम 32,000 सैलरी देनी ही पड़ेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि खदशा कौन सा है। जो खदशा ये है कि जो जितने भी क्लास 4 के लोग हैं उनकी 32,000 सैलरी तो हो जाएगी, क्योंकि 25 प्लस 7,000 32,000 होगी। और जो बाकी मुलाजिम हैं जिनकी अभी 3100 बड़ी है, 4200 बड़ी है और डॉक्टर्स की 9-10 हज़ार के करीब बड़ी है, तो उनके साथ हाथ हो सकता है। पंजाबी में जिसको हाथ कहते हैं ना, हाथ हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि इनकी अगर साथ ही बढ़ाते तो फिर भी प्रॉब्लम था, क्योंकि जाहिर है कि पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ दूसरा जो है कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, तो उन्होंने कहना था कि उनकी तो 7,000 बढ़ गई है, हमारी जो है 3100 4200 और डॉक्टर्स की 9-10 के करीब बढ़ी है। तो इसलिए ये मेरा यानी कि खदशा है। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फैसला किया होगा। कन्फर्म बात नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेरी यानी कि राय है, मेरा एक खदशा है कि उन्होंने इसलिए नहीं दी होगी। हो सकता है ये मेरा खदशा गलत हो, लेकिन जाहिर है कि जब कोई चीजें होती हैं तो खदशात भी पैदा होते हैं। अब मुझे आने वाले वक्त में ये है कि पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को इनके साथ हो सकता है हाथ हो जाए, क्योंकि इनकी उतनी यानी कि जैसे उनकी सैलरी 7,000 बढ़ी है तो कम से कम हर एक कैडर की सैलरी 7,000 तो बढ़नी चाहिए ना। यानी कि फर्ज करो वो है पैरामेडिक्स जितने भी हैं उनके कम से कम तो 7 बढ़नी चाहिए ना, 7 से ज्यादा होनी चाहिए। वो क्लास 4 है, ये पैरामेडिक्स है, डॉक्टर की जो है वो पैरामेडिक्स से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो ये यानी कि जाहिर है कि ख्यालात जो है, खदशात जो है जन्म लेते हैं। तो इसमें बाज़ औक़ात जो है ये खदशात जो है यह हकीकत भी बन जाते हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि पहले भी गालबन एक आध दफा हो चुका है कि क्लास 4 की सैलरी जो है यानी कि उन्होंने ज्यादा बढ़ गई थी और पैरामेडिक्स की सैलरी जो है वो कम बढ़ी थी। तो हो सकता है भी ऐसे ही हो जाए कि वो 25 से 32 पर 7,000 यानी कि उनकी सैलरी बढ़े, आप लोगों को वो 3100 4200 इसी पे टरखा दे, पंजाबी में जिसको कहते हैं टरखा देना, वो टरखा दे। लेकिन ये है कि इस पे फोकस करना पड़ेगा कि ये क्या सूरत हाल आगे बन रही है। अब एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, क्योंकि लीव इनकैशमेंट मिल गई, साथ 4 माह का एरियर मिल गया, लोग बड़े खुश हैं, ठीक है ना, सारे खुश होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि सैलरी जो है ना वो आप लोगों की उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। गवर्नमेंट की ही सैलरी देख ले अपने, यानी कि अगर आप 18 साल के यानी कि सर्विस कर रहे हैं, एक डिस्पेंसर के कह लेते हैं कि 18 साल की अगर सर्विस है एक डिस्पेंसर की, और गवर्नमेंट के डिस्पेंसर की सैलरी ज्यादा है इस वक्त, बढ़ के भी उसकी सैलरी ज्यादा है, यानी कि हमारी जो बढ़ गई है वो उससे अब भी ज्यादा ले रहा है। तो ये चीजें जो दरमियानी डिफरेंस है ना, उनको वो यानी कि 35% वो पहले भी लगा था, ठीक है, और भी यानी कि उनके जो है कोई ढाक रिलीफ लग जाता है, कोई दूसरी चीजें लग जाती हैं,
लेकिन ये है कि PHFMC के एम्प्लॉइज को ना तो पेंशन ग्रेजुएटी मिलनी है, ना ही इन्होंने अपना ये चीज़ें जो अडहाक लीव वगैरह मिले हैं या 35% जो पीछे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की बढ़ाई थी वो ना इनकी बढ़ाई है। मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आंखें खुली रखें, आप लोगों के साथ हाथ ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।